जय श्री राम। राधे राधे। आज हम लोग साल 2022 में पढ़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसका महत्व क्या है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है और इसी दिन शनि जयंती है और ये साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है और इसके बाद में पूरे साल भर में और कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे साल में दो ही सोमवती अमावस्या है। पहली सोमवती अमावस्या थी 31 जनवरी को और अब दूसरी है 30 मई को। और यही कारण है कि इस बार ज्येष्ठ माह में सोमवती अमावस्या पड़ने से इसे खास माना जाएगा। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन खास बात और ये है कि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी है और इसी दिन शनि जयंती भी है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो सोमवती अमावस्या प्रारंभ होगी 29 मई को दोपहर 2:54 पर और सोमवती अमावस्या समाप्त होगी 30 मई को सायंकाल 4:59 पर। और इसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा, जो रहेगा 30 मई को सुबह 7:12 से अगले दिन सुबह 5:24 तक। चलिए अब इसके पीछे की पौराणिक कथा सुन लेते हैं। तो एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी और धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। वह लड़की अत्यंत ही रूपवान थी, संस्कारवान थी और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था और इस बात को लेकर लड़की के माता पिता अत्यंत ही चिंतित रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और साधु महाराज ने उन्हें बताया कि उस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से पूछा कि हे महात्मा, कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु कुछ देर विचार करते हुए अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए बोले, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक संस्कारवान और पतिपरायण स्त्री है। अगर ये कन्या उसकी सेवा करे और इसकी सेवा से खुश होकर इसकी शादी में वह औरत अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, उसके बाद में इस कन्या का विवाह होगा तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं। साधु महाराज की बात सुनने के बाद ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से बोली, तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलने देती। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू ने निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह ही हमारे सारे घर का काम करके चला जाता है। कुछ दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या सुबह जल्दी उनके घर आ जाती है और सारे काम करके वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के सारे काम क्यों कर जाती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी, क्योंकि सोना धोबिन एक पतिपरायण स्त्री थी। उसमें अपार तेज था और वह उस ब्राह्मण की बेटी को सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि सोना धोबिन के पति खुद अस्वस्थ रहते थे तो उसने अपनी बहू से कहा कि वह जब तक घर वापस नहीं लौट कर आती वह उसके पति की देखभाल करे। आगे जाकर जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल चुका था। वह घर से निराजल ही निकली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए और पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है,
इसलिए अगर कोई व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम। राधे राधे।